हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपकी कौन-सी अदा आपके पार्टनर का दिल जीत लेती है? आपके पार्टनर को आपकी कौन-सी अदा सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? आपकी कौन-सी अदा के वो दीवाने हैं, उनका दिल जीत लेती है? उनको सबसे अच्छी लगती है? आपकी कौन-सी ऐसी क्वालिटी है, आपकी कौन-सी ऐसी खूबी है जो उनका दिल जीत लेती है, उनको सबसे ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है? तो ये हम देखते हैं और लास्ट में आज आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, उनको याद कर लीजिए। आपके पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, कोई भी हो सकता है। इस वक्त जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, ये रीडिंग उससे रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं कि उनको आपकी कौन सी अदा सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो आपकी कौन सी अदा के दीवाने हैं। आप कैंडल की फ्लेम में अपने पार्टनर को देखने की कोशिश कीजिए, उनका चेहरा देखने की कोशिश कीजिए। एक तो आपका लुक्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, क्यूट, चार्मिंग से उनको लगते हो, हैंडसम। अगर आप मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए ही मैं बोल रही हूँ। एक तो उनको आपका चेहरा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही गुड लुकिंग लगते हो, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम और बहुत ही स्टाइलिश। आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपका फेस लुक है, जिस तरह आप अपने को ड्रेसअप करते हो और आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर उनको दिखते हो। और आप उनको ये पता है, आपको भी ये पता है कि ये जो आपकी ब्यूटी है, ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप अच्छी तरह से ये जानते हो। आपके पार्टनर को आपकी ये जो आपका लुक्स है, आपकी स्टाइल है, आपकी जो ये जो पर्सनालिटी है, ये सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट है। आपके पार्टनर को भी ये पता है और आपको भी अच्छे से ये चीज़ पता है कि आप कितने सुंदर लगते हो और आपके पार्टनर आपकी तरफ किस चीज़ को लेकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये बात आपको भी अच्छे से पता है। तो गुड लुकिंग चीज़ जो है वो सबको ही अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। जो गुड लुकिंग होते हैं, गुड लुक्स जिनका होता है, दिखने में सुंदर होते हैं, जो भी ब्यूटी होती है, वो हमेशा ही दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। लेकिन आपकी एक जो खूबसूरती है, वो हमेशा ही आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। उनको आपकी जो स्माइल है, आपका जो आपकी चेहरे के एक्सप्रेशंस है, आपका हंसने की एक जो स्टाइल है, अदा है, बात करने की एक जो आपकी स्टाइल है और जिस तरह आप बातें करते हो, आपकी जो एक्सप्रेशंस, फेस के एक्सप्रेशंस, आँखों के एक्सप्रेशंस है, आप जिस तरह उनको देखते हो, आपकी देखने की अदा उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आप बिल्कुल अलग ही तरीके से उनको देखते हो, सिर्फ उनको ही पता चलता है कि आप उनको देखते हो। कुछ आपका देखने का तरीका ऐसा होता है कि कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ आपके पार्टनर को ही समझ में आते हैं और वो सिर्फ उन्हीं के लिए मैसेजेस होते हैं। आपके जो जिस तरह आप देखने की आपकी स्टाइल है, जिस तरह आप उनको क्रॉस चेकिंग करते हो, क्रॉस नज़र से आप उनको देखते हो, आपकी आँखों में कुछ ऐसे इशारे होते हैं, कुछ इशारों इशारों में आप उनको मैसेज दे देते हो। तो जिस तरह आपकी देखने की अदा है, आप जिस तरह उनको देखते हो, ये आपकी अदा, आपकी ये जो स्टाइल, आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है, आपकी स्माइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप की है। उनको आप किस बात पे हँसते हो, वो कभी-कभी सोच उनको समझ में नहीं आता। आप बहुत ही ज़्यादा आपकी जो स्माइल है, कभी वो कुछ ऐसा करते हैं या तो आप ऐसे कोई मोमेंट पे या तो ऐसे कोई मौके पर आप हँसते हो। आपका जो हँसना है वो कुछ मैसेज होता है, आपके हँसने में भी कुछ मैसेज होता है। जिस तरह के कुछ लोग जो है वो जैसे कि कोई गिर गया हो या तो कुछ ऐसा कोई फ़नी सा हो गया हो या तो कुछ ऐसा हमने ना करने जैसा कुछ काम कर दिया हो या तो हमें कुछ
जैसे कि हमें पता नहीं हो और अचानक से हमने कोई गलती कर दी हो और सामने वाले को पता है कि हमने कोई गलती कर दी है, तो वो जैसे कि वो मन ही मन में वो हँस रहा है, लेकिन हमें वो चीज़ का पता नहीं है कि वो क्यों हमें देखकर हँस रहा है। हमें वो अपनी गलती नहीं पकड़ में आती, लेकिन सामने वाला जो है उनको अपनी आपकी गलती पकड़ में आ जाती है और वो जैसे कि मन ही मन में हँसते हैं, आपकी जैसे कि कोई बात जान ली हो, पकड़ ली हो। आप बिल्कुल इस चीज़ से अनजान हो, लेकिन उनको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाता है। तो आपकी जो हँसने की अदा है बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है। कभी वो सोच में पड़ जाते हैं कि आपके जो हँसना है उसमें कुछ मीनिंग होता है, कुछ बात होती है। कभी आप अचानक से हँस देते हो, जैसे कि कोई ऐसे टॉपिक फ़नी, कोई ऐसी मस्ती मज़ाक वाली कोई बात भी ना हो और अचानक से अगर कोई हँस देता है तो अ, सीधी बात है, सामने वाले को थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये क्यों हँस रहा है? क्या क्या रीज़न है? क्या वजह है? कोई जोक तो मैंने तो कोई जोक नहीं मारा, या तो मैंने ऐसी कोई फ़नी कोई या तो कोई मस्ती मज़ाक वाली कोई बात भी नहीं की, लेकिन फिर भी ये कुछ हँस रहा है, तो ज़रूर इनके हँसने में कुछ तो बात है, ये कुछ तो मुझे मैसेज देना चाहता है। तो उस तरह की आपकी हँसी होती है। आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन आप इशारों-इशारों में बहुत कुछ बोल जाते हो। तो आपकी ये जो अदा है वो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक आप दोनों में एक जो केमिस्ट्री है वो बनी रहती है, एक-दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन है, एक-दूसरे के लिए प्यार है, नोक-झोंक है, हँसी-मज़ाक है, कभी कुछ छिपाना, कुछ मिस्टीरियस, कभी कुछ चीज़ें हाइड रखना, कभी कुछ बताना। तो ये सारी चीज़ें एक-दूसरे को आप एक-दूसरे के लिए आपके दिल में जो अट्रैक्शन है वो ऐसा ही बना रहता है, प्यार जो है वो बना रहता है। तो आपके पार्टनर को आपकी हर एक अदा बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और जिस तरह आप उनके साथ आपका जो बिहेवियर होता है, जिस तरह आप उनके साथ बातें करते हो, जिस तरह आप उनको मिलते हो, बात करते हो, उनके साथ आप जिससे वक़्त बिताते हो, टाइम स्पेंड करते हो, उनके नज़दीक आने की आपकी एक जो अदा है, आप किसी न किसी बहाने से कभी उनका हाथ पकड़ लेते हो, कभी उनको अचानक से उनको पता भी ना हो वैसे आप टच कर लेते हो, कभी उनके हाथों पे आप अपना हाथ रख देते हो, कभी आप उनके गालों पे आप टच कर देते हो, कभी उनके बालों से आप खेलते हो, कभी उनके बालों को सहलाते हो, कभी उनके बालों से आप खेलते हो, कभी उनके बालों को आप बिखेर देते हो। तो आपकी ये जो क्यूट फनी सी आपकी ये जो हरकतें हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी अचानक से आप उनको सरप्राइज़ देते हो, अचानक से आप उनको कोई उन्होंने कभी सोचा भी ना हो या तो उन्होंने एक्सपेक्ट ना किया हो, उस टाइम पे आपका कॉल आना, आपका मैसेज आना या तो उन्होंने कभी सोचा भी ना हो, ऐसे अचानक से कभी आपको सरप्राइज़ देना और आपको पता भी ना चले वैसे आपको टच करना, आपके नज़दीक रहना, तो ये जो सारी आपकी क्वालिटी है वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। एक रोमांटिक लेवल जो है वो आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। तो आपकी ये जो छोटी-छोटी क्यूट सी हरकतें हैं, फ़नी और सिली आपकी ये जो हरकतें हैं उसकी वजह से आप दोनों में प्यार बना रहता है, एक-दूसरे के लिए अट्रैक्शन बना रहता है, एक्साइटमेंट लेवल बना रहता है। क्योंकि रिश्तों में ये सब चीज़ें हो तो ही रिश्ता जो है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप कहलाता है और रिलेशनशिप में अगर मसाला हो तो रिलेशनशिप जो है उसमें एक इंटरेस्ट रहता है। नहीं तो रिलेशनशिप जो है वो बोरिंग सा लगने लगता है, आप उनसे बोर हो जाते हो, वो आपसे बोर हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप में ये जो मज़ाक मस्ती, कभी फ्लर्टिंग करना, कभी एक-दूसरे के लिए प्यार जताना, कभी लड़ाई झगड़ा करना और कभी अचानक से सॉरी बोल देना, कभी उनको खुश करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाना, कभी उनको मनाने के लिए कुछ उनके लिए सरप्राइज़ेज़ प्लान करना, उनको राज़ी करने के लिए कुछ उनको प्रेज़ेंट देना या तो उनकी खुशी के लिए ऐसा कुछ एफ़र्ट्स लगाने। तो ये जो आपकी सारी क्वालिटी है, आपकी ये जो सारी अदा है, वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप हमेशा ही उनके लिए कुछ ना कुछ आप एक्साइटेड और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हो। हमेशा ही इस रिलेशनशिप में आप जान डाल देते हो। आपकी वजह से इस रिलेशनशिप में जान है।
तो उनको आपकी हर एक अदा बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आपकी बात करने की स्टाइल। कभी-कभी आप ड्यूअल मीनिंग में बात करते हो, आपकी जो बात करने की स्टाइल है वो भी एक अलग ही लेवल की होती है। वो सिर्फ़ आपके पार्टनर समझते हैं या तो आप समझते हो। अगर आपके साथ कोई थर्ड पर्सन भी, अगर आपका कोई दोस्त भी अगर आपके साथ बैठा हो, तो उनको ये बात नहीं समझ में आएगी। आप कुछ कोड वर्ड में बात करते हो, कुछ कीवर्ड में, कुछ कोड वर्ड में, कुछ सीक्रेटली आप कुछ ऐसे आपके मीनिंग होते हैं बात के, कि अगर 4 लोगों के बीच में भी आप अपने पार्टनर से बात करोगे तो उस बात का मीनिंग जो है वो सिर्फ़ आपके पार्टनर ही समझ पाएँगे या तो आप ही समझ पाओगे। तीसरे पर्सन को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कोड वर्ड में बात कर रहे हैं, इनके बात करने का ये क्या कहना चाहते हैं या क्या ये बोल रहे हैं। तो आपकी जो बातें होती है वो ड्यूअल मीनिंग वाली होती है। कभी-कभी आप दोनों में कुछ ऐसी कोड वर्ड लैंग्वेज आप लोग यूज़ करते हो, तो आपकी बात करने की अदा भी उनको बहुत ही हँसी आती है जब आप कोई थर्ड पर्सन या तो दूसरे दोस्तों के सामने आप उनके साथ आप जब ऐसे कोड वर्ड में या तो ऐसी कोई मीनिंग वाली बातें करते हो, तो उनको बहुत ही हँसी आती है आपकी ये बातें सुनकर। तो एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल आपके साथ उनका बना रहता है। बहुत ही ज़्यादा वो अच्छे से आपके साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड होता है और बहुत ही आपकी कंपनी उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे जो भी हो, आप बात करो, ना करो, लेकिन आपकी कंपनी, आपके साथ रहना, ये सब उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और सबसे ज़्यादा आप जब टाइम आने पे आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देते हो, तो आपकी ये अदा भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कभी 2 लोगों के बीच में आप कभी अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हो। चाहे आप दोनों में कितना भी झगड़ा क्यों ना हुआ हो, लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो या तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन होते हैं, कोई या तो आप कोई पब्लिक प्लेस में जब होते हो, तब चाहे आप दोनों में कितना भी लड़ाई झगड़ा या तो एक-दूसरे से नाराज़गी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, एक-दूसरे को समझते हो। कभी आप एक-दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हो पब्लिक के सामने। चाहे आप दोनों के बीच में कैसा भी रिलेशन हो या तो एक दूसरे के लिए आप नाराजगी हो या तो लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ये सब क्यों ना हुआ हो, लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे या तो आप फ्रेंड्स के सामने कभी अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हो। आप जो सिचुएशन है उनको आप हैंडल कर लेते हो। कभी तीसरे पर्सन को ये पता नहीं लगने देते हो या तो तीसरे पर्सन को इस बात का आप उनको इस बात की भनक नहीं लगने देते कि आप दोनों में अभी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या तो कुछ चीज़ को लेकर नाराज़गी चल रही है। आप दोनों में भले जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है, लेकिन आप जब कोई तीसरा पर्सन आता है तब आप दोनों एक हो जाते हो, तब आपकी एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी हो जाती है। फिर आप ये नहीं सोचते कि आप कभी अपने पार्टनर को अकेला नहीं छोड़ते हो। आप दोनों की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग यूनिटी रहती है दूसरे लोगों के सामने, तीसरे पर्सन के सामने, जो बाहर के लोग हैं उनके सामने एक आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक ढाल बनकर खड़े रहते हो कि कोई तीसरा पर्सन आके आप दोनों के बीच में आपके रिलेशनशिप को खराब ना कर पाए। तो इसकी वजह से आप एकजुट होकर रहते हो। तो आपकी ये अदा, आपकी ये क्वालिटी आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि 2 लोगों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा होता है, कभी नाराज़गी होती है, कभी एक दूसरे से बात होती है, नहीं होती है, तो ये सब है। लेकिन कभी आप कोई तीसरे पर्सन को बीच में डालकर आप अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाते नहीं हो। जो भी है मैटर है आप दोनों ही सॉर्ट आउट कर लेते हो, आप किसी तीसरे को बीच में नहीं डालते हो। जो भी है आप दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हो और अगर कभी सॉरी भी बोलना पड़े तो आप सॉरी भी बोल देते हो। कभी वो आपको सॉरी बोल देते हैं, कभी आप उनको सॉरी बोल देते हो और इस रिश्ते को आप ऐसे ही निभाते हो, चलाते हो। वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके साथ रहना, आपको बाहों में लेना, आपको टच करना, किसी न किसी बहाने से आपके नज़दीक रहना, आपके साथ फ्लर्टिंग करना, कुछ ना कुछ आपकी खिंचाई करना, आपको टीज़ करना, आपको चिढ़ाना, ये सारी अदा आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है आपकी।
और सबसे ज़्यादा उनको आपकी ये अदा पसंद आती है कि आप चाहे कुछ भी करो लेकिन उन सब चीज़ों में उनके लिए प्यार झलकता है, आपकी आँखों में उनके लिए प्यार झलकता है। अगर आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन आपकी आँखों में उनके लिए प्यार ही प्यार नज़र आता है। आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करते हो कि उनका दिल दुखे, आपकी हर एक चीज़ प्यार को बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए होती है। तो आपकी हर एक चीज़ में प्यार छलकता है, रोमांस छलकता है, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप जिस तरह अपने बालों को बार-बार ठीक करते रहते हो, शायद आपकी ये हैबिट हो सकती है। बार-बार अपने बालों को ठीक करना, आपके अगर आप फीमेल हो तो आपके ओपन हेयर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो बार-बार आप अपने बालों को ठीक करते रहते हो। अगर आप मेल हो तो भी आपकी ये हैबिट हो सकती है कि आप बार-बार अपने बालों को ठीक करते रहते हो, या तो आप बार-बार अपने कपड़े को ठीक करते रहते हो। अगर आप फीमेल हो तो अपना दुपट्टा ठीक करते रहते हो, या तो आपकी कोई ऐसी आपकी एक ऐसी कोई हैबिट हो सकती है जो आप बार-बार करते हो, या तो आप बार-बार कभी बालों को ठीक करना, या तो अपने चेहरे को देखना बार-बार मोबाइल में कि आप कैसे दिख रहे हो, क्या आपका लुक्स कैसा है, कहीं कुछ लगा तो नहीं। तो आप अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने फेस को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हो, तो आपकी ये अदा उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्यूट लगती है। कभी आप ऐसे ही बैठे होते हो तो कुछ ना कुछ आप खाते रहते हो, कुछ ना कुछ चीज़ों को आपको मुँह में डालने की आदत हो सकती है। जैसे कि कोई पेन है, या तो कुछ ना कुछ चीज़ों को, या तो आप अपने हाथों में लेकर उनको घुमाते रहते हो। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे कि ऐसे कोई चीज़ हो गई तो वो हाथ में लेकर उनके साथ ऐसे मस्ती करेंगे, मज़ाक करेंगे। तो कुछ ना कुछ लोगों के आदत ऐसी होती है कि वो लोग शांति से नहीं बैठ सकते, या तो वो पैर हिलाएँगे, या तो वो हाथों को हिलाएँगे, या तो कुछ ना कुछ वो ऐसे एक्सप्रेशन करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। वो शांति से नहीं बैठ सकते, कभी वो पैरों को हिलाएँगे, या तो कभी कुछ सॉन्ग गाएँगे, या तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करते ही रहते हैं। तो आपके पार्टनर भी जब आपको देखते रहते हैं तो उनको बहुत ही हँसी आती है आपकी। कभी-कभी को आप कभी-कभी अकेले होते हो तो भी अचानक से कोई गाना गुनगुनाने लगते हो, या तो आप अकेले हो तो भी ऐसे डांसिंग वगैरह कुछ करते रहते हो, या तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा आप करते ही रहते हो क्रिएटिव। तो आपकी ये जो अदा है आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा हँसी आती है, उनको बहुत ही अजीब लगता है कि ये आपकी कैसी आदत है, लेकिन उनको अच्छा भी लगता है और वो काफ़ी एन्जॉय करते हैं आपकी हर एक चीज़ को। तो चलिए अब आज के मैसेजेस देखते हैं। आज आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं? आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है? जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक माई डे। आपकी स्माइल देखकर उनका दिन बन जाता है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही अच्छी वाली आपकी स्माइल है। आपकी स्माइल देखते हैं तो उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। जब आप हँसते हो तो उनको लगता है कि जैसे कि पूरी कायनात हँसने लगी हो, जैसे कि आस-पास कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक बज रहा हो, या तो जैसे कि बहुत सारा रोमांटिक माहौल बना हुआ हो, जैसे कि बहार छाई हो, ऐसा माहौल बन जाता है। आपकी स्माइल देखते हैं तो वो सब कुछ ही भूल जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप हँसते हो तो, और वो आपको हँसाने के लिए भी वो बार-बार कुछ ना कुछ ऐसा फ़नी सा, सिली सा, कभी-कभी वो जानबूझकर कोई ऐसी सिली हरकतें करते रहते हैं सिर्फ़ आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए, क्योंकि उनको आपका हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। यू आर एवरी रीज़न, होप, ड्रीम आई एवर हैड। आपके पार्टनर की जो भी ड्रीम्स है, डिज़ायर है, उनकी होप है, जो भी उनकी खुशी है, जो भी है, लेकिन सेंटर में हमेशा आप रहते हो। आपसे ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। उनके खुशी की जो भी चीज़ें हैं, उनकी होप है, ड्रीम्स है, डिज़ायर है, वो सब कुछ आपसे स्टार्ट होता है और आप पर ही ख़त्म होता है। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं।
उनकी खुशी का रीज़न देखे, उनकी डिज़ायर देखे, उनके ड्रीम्स देखे तो सब में आप ही होते हो, आपसे बाहर कुछ नहीं होता, हमेशा सेंटर में आप ही होते हो, आपके सराउंडिंग सारी चीज़ें घूमती रहती है, आपके बाहर कुछ नहीं होता, इतना वो आपको प्यार करते हैं। तो होप गाइस आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और एक मैसेज ले लेते हैं लास्ट में। लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग, आई कांट स्टॉप। आपको प्यार करना करना जैसे कि सांस लेने बराबर है। वो आपको इतना प्यार करते हैं कि जैसे कि सांस ले रहे हैं, जैसे कि हम सांस को रोक नहीं पाते हैं, या तो जो हम सांस लेना बंद नहीं कर पाते, स्टॉप नहीं कर पाते, वैसे ही वो आपको याद करना, आपको प्यार करना वो बंद नहीं कर पाते, क्योंकि आप उनकी धड़कन हो, आप ही उनकी ब्रीदिंग, आप ही उनकी सांसें, आप ही उनकी धड़कनें हो। तो आपको प्यार करना मतलब कि जैसे कि ज़िंदा रहने के लिए सांसें लेना जितना ज़रूरी है, उतना ही आपको प्यार करना उनके लिए ज़रूरी है, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। ओके, तो ये रीडिंग हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।